यानी जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना चाहिए, यही धर्म है, यही न्याय है। कोई ये कहे कि आप पुरुष नहीं स्त्री हैं, और ये कहें कि आप स्त्री नहीं आप तो पुस्तक हैं, आपको कैसा लगेगा? आप स्त्री रूप हैं लेकिन पुस्तक मान करके आपसे व्यवहार करें, आपको कैसा लगेगा? आप पुरुष हैं लेकिन कुर्सी मान करके व्यवहार करें, आपको कैसा लगेगा? वो व्यवहार आपको अग्राही है, आपको ठीक नहीं लगेगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र, ईशोपनिषद का 8वां मंत्र। 8वें मंत्र में ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन है। ईश्वर कैसा है, उस संबंध में यहां बताया गया है। ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म, ईश्वर के स्वभाव, ईश्वर की स्थिति कैसी है, वो इस मंत्र में बताया है। तो हम इस मंत्र का पाठ करते हैं। सपर्यगाक्षुक्रम अकायमव्रणम अस्नाविरं शोद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर् याथा तत्यथोर्थान् व्यदधाक्षाश्वतीभ्य समाभ्य। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान व्यददाक्षास्वतीभ्य समाभ्य। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 8वां मंत्र, ईशोपनिषद का 8वां मंत्र। ईश्वर सपरि अगाध, वह सर्वव्यापक है। शुक्रम शीघ्रकारी है, अकायम काया से रहित है, असनाविरम नस नाड़ी के बंधन से मुक्त है, शुद्धम सदा पवित्र है, अपाप विद्धम किसी भी प्रकार का पाप ईश्वर को नहीं बींधता। वो कवि है, क्रांतिदर्शी है, मनीषी है, सबके मन को जानने वाला है, परिभू है, चारों ओर व्याप्त है, स्वयंभू, वो स्वयं अजन्मा है, उसका कोई क्रिएटर नहीं है। आज हम विचार करेंगे सपर्यगात, ईश्वर सर्वतः व्याप्तो अस्ति। ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसा वेद कहता है। अन्य मत वाले कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है भी और नहीं भी। वो किसी स्थान विशेष पर ईश्वर को मानते हैं। पुराणों में दोनों प्रकार के वर्णन आए हैं। वो सर्वव्यापक भी कहते हैं और एक देशीय भी कहते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस है, वो भी सर्वव्यापक कहता है और एक देशी भी कहता है। तो अन्य अन्य स्थानों पर तो
ईश्वर के संबंध में मान्यता इस प्रकार से है कि वो कहीं स्थान विशेष पर भी मानते हैं और किसी किसी प्रसंग में, किसी किसी प्रकरण में वो सर्व जगह भी मानते हैं। ईश्वर के सर्वव्यापक मानने से हमें क्या, और ईश्वर के एक देशीय मानने से हमें क्या? यदि ईश्वर को एक देशी, एक स्थान विशेष पर मानेंगे तो हमें क्या लाभ, हमें क्या हानि? यदि उसे सभी जगह मानेंगे तो हमें क्या लाभ, हमें क्या हानि? मानने के लिए व्यक्ति कुछ भी मानेगा। व्यक्ति मानने में स्वतंत्र है। आप कहेंगे सूर्य है, दूसरा कहेगा नहीं है। आप कहेंगे धरती गोल है, दूसरा कहेगा चपटी है। तो व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी मानता रहता है। कुछ लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं और कुछ लोग आत्मा और शरीर को पृथक पृथक मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जन्म ही फर्स्ट एंड लास्ट है और कुछ लोग कर्म फल व्यवस्था, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। मान्यताएं दोनों प्रकार की समाज में है और ऐसे मानने वालों का जीवन भी ठीक ठीक चल रहा है। ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापक है। इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस मान्यता के? यदि ईश्वर सभी जगह है, सृष्टि के कण कण में है, हर वस्तु में है, तो कैसा रहेगा? ऐसा भी प्रभाव पड़ सकता है कि लोगों का जीवन नीरस हो जाए। जो महत्वपूर्ण होता है उसकी अधिक निकटता क्या करती है? कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वो उसकी अवमानना आरंभ कर देते हैं। बोले होंगे आपके लिए वीवीआईपी, हमारे लिए तो घर के जैसे हैं। समझ में आ रहा है? कोई बड़ा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो, सेलिब्रिटी हो, तो चूंकि आप मिले नहीं हैं, हम मिले नहीं हैं, हमारा मिलना उनसे बड़ा दूभर है, बड़ा कठिन है। हमारी मेंटेलिटी कुछ अलग रहेगी, लेकिन जो उनके साथ रह रहा होगा बोले हमारे लिए आम बात है। तो ये स्थिति भी आ सकती है कि सपर्यगात ईश्वर सब जगह तो है, हम क्या करें? हम क्या करें? यानी व्यक्ति का जीवन नीरस भी हो सकता है। वो उसकी वैल्यू करना छोड़ देगा, कद्र करना छोड़ देगा। जैसे सूर्य का प्रकाश, भाई उजाला है तो है, क्या करें? अंधेरा है तो है, क्या करें? लाइट है तो है, क्या करें? नेटवर्क का प्रभाव सब जगह है, मोबाइल नेटवर्क का प्रभाव सब जगह है तो है। आम हो गया, इजी हो गया, कुछ विशेष नहीं रहा। उसकी विशेषता, उसका महत्व कब समझ में आता है? जब नेटवर्क आते नहीं है। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव कब समझ में आता है? जब सर्दियां पड़ती हैं, जब वर्षात होती है, घनघोर बारिश होती है, सूर्य दिखता नहीं है, तो उसकी वैल्यू कुछ समझ में आती है। तो भाई सूर्य के प्रकाश के लाभ क्या है? रात्रि के भी लाभ समझ में आते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सर्वव्यापक मानने से एक उपेक्षा, एक सामान्य जैसा व्यवहार हमारा हो जाए। और ठीक इसके विपरीत यदि एक देशी माने, तो एक देशी माने, एक स्थान विशेष पर माने, तो क्या होगा? वहां पर भी विचार करें। बोले मंदिर विशेष में है, किसी पर्वत विशेष पर है,
किसी पहाड़ विशेष पर है, किसी जंगल विशेष में है, किसी नदी उपवन विशेष में है। अब आपके लिए तो बड़ा कौतूहल का विषय, उत्सव का विषय है, क्योंकि आप वहां पर नहीं हैं। तो आप उसे देखने के लिए सारे काम छोड़ करके, छुट्टी लेकर के जाएंगे। कहां जाएंगे? बोले प्रभु के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो आप बड़े उत्सुकता के साथ जाएंगे। लेकिन जो पुजारी वहां रह रहा है, वो जो मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगा रहा है, स्वीपर है, जो बाहर फूल बेच रहा है, प्रसाद बेच रहा है, जो वहां भंडारा बना रहा है, उसके लिए क्या स्थिति है? उसके लिए वैसी स्थिति है जैसे आप सर्वव्यापक में मान रहे थे। कहां आए हो? बोले जगन्नाथ जी के दर्शन करने के, द्वारिका में दर्शन करने के लिए, सोमनाथ में दर्शन करने के लिए, मथुरा में दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए, अमरनाथ में दर्शन करने के लिए, चित्रकूट में दर्शन करने के लिए। आपके लिए कौतूहल है, लेकिन वहां के लोगों के लिए नीरस, आम बात है, कोई विशेष नहीं। लोग देखते हैं वहां के स्थानीय के लोग आ रहे हैं, मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, भजन पाठ पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं, और ये एज इट इज रहते हैं जैसे कि तैसे। इनके जीवन में कोई अंतर नहीं है। वहां का जो पुजारी होता है वो बड़ा पत्थर दिल होता है। वो बड़े ही ईश्वर भक्ति का चोला ओढ़े बैठा रहता है, धार्मिकता का चोला ओढ़ा बैठे रहता है, लेकिन उसका कोई डर नहीं है उससे। जिसके नजदीक रह रहा है, जिसके नाम की वो खा रहा है, उसे कोई डर नहीं है। उसे क्या लगता है, बस ये तो सब अपना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विचार करके देखें कि ईश्वर को एकदेशी मान रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, और सर्वदेशी मान रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। तो ये स्थिति आती है कि चाहे आप एक स्थान पर मानो या सब जगह मानो, नीरसता आ रही है। एक दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं कि ईश्वर एक स्थान पर है अथवा ईश्वर सब स्थान पर है। बोले कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है, कोई डराने का माध्यम तो नहीं है। जैसे कोई किसी व्यक्ति से डट नहीं रहा, अंकुश में नहीं आ रहे, वश में नहीं आ रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अलौकिक शक्ति का भय दिखाया जा रहा हो लोगों को नियम में चलाने के लिए। बोले वो फलाने स्थान पर बैठा है, तुम सबको देख रहा है, तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा, तुमको नरक में डाल देगा, तुमको खदकते हुए तेल में डाल देगा, तुमको चूहा बना देगा, तुमको कीड़े बना देगा, तुमको सुअर बना देगा। वहां बैठा है वो, अभी उसका डमरू बजेगा, अभी उसका त्रिपुंड खुलेगा, अभी उसके धनुष्वाण निकलेंगे, और अभी उसके यमदूत आएंगे और तेरी धज्जियां उड़ा देंगे, हंटर मारेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं डराया जा रहा हो कि सामान्य रूप से व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, तो इसे बताया जा रहा हो जैसे आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, यानी आप कुछ गड़बड़ घोटाला करें तो आप सावधान रहें, यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक देशीय बता करके ये बताया जा रहा हो कि देखो वो वहां बैठा है, वो तुम सबको वॉच कर रहा है। और सर्वदेशी में भी यही स्थिति है। बोले तुम कुछ भी करो, मन में कुछ भी विचारो, वाणी से कुछ भी बोलो, शरीर से कुछ भी करो, वो तुम्हें देख रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि डराने का काम हो? बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि ईश्वर जैसी कोई वस्तु है नहीं, बस ये हमें डराने का प्रपंच मात्र है। और डरते तो लोग बहुतों से हैं, केवल ईश्वर से नहीं डरते, भूतों से भी डराया जाता है। बच्चों को क्या कह दिया जाता है? भूत है।
ना वो भूत के हाथ हैं, ना पाँव है, ना माता है, ना पिता है, ना स्कूल है, ना चिकित्सालय, कुछ नहीं है, ना खेलने का स्थान है, पर वो भूत हैं। ना उनका गांव है, ना उनका कोई कलेक्टर है, ना कोई उसका सरपंच है, पर भूत है। और उस भूत के वैसे लोगों को डराया जा रहा है। चुड़ैल है, डाकनी है, पिशाचनी है। फिर और डराया जाता है कि बोले घर के देवता हैं, प्रीत है, सिद्ध है, फलाना है, वो दादी आ गई है, दादाजी आ गए हैं, वो अल्पायु में मरा था, वो आ गया है प्रेत बन करके। तो ऐसे डराने के उपक्रम होते हैं। तो जैसे ये डराने का उपक्रम है, ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अलौकिक सत्ता का भय दिखाया जा रहा हो मनुष्य को और बताया जा रहा हो कि वो चौथे आसमान पर है, वो सातवें पर है, वो बैकुंठ में है, वो एक जगह है, वो सब जगह, कहीं ऐसा तो नहीं है। विचार करें। तो क्या ऐसा मान करके लोग डरते हैं क्या? कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे दंडित करेगा, लोग डरते हैं क्या? और डरते हैं तो कितने अंशों में डरते हैं? एक कहावत है ना कि ईमानदारी के लिए ताला होता है, चोर के लिए ताला नहीं होता। ये सीसीटीवी कैमरे तो किसके लिए हैं? ये तो ईमानदार के लिए है। चोर के लिए सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा? क्योंकि चोर तो उसमें भी जुगाड़ देख लेता है। मुंह को ढक करके आएगा, कपड़े बदल करके आएगा, अथवा किसी माध्यम से सीसीटीवी कैमरे को ही नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तो हम इस पर विचार करें, ईश्वर एकदेशी है या सर्वदेशी है? ईश्वर के एकदेशी मानने में क्या लाभ है और ईश्वर के सर्वदेशी मानने में क्या लाभ है और हानि क्या है? तो व्यक्तिगत स्थितियां कई प्रकार की हैं, व्यक्तिगत मान्यताएं कई प्रकार के हैं, व्यक्तिगत चिंतन कई प्रकार के हैं, लेकिन वस्तु स्थिति कैसी है? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि सपरिअगाध ईश्वर सर्वव्यापक है, यह वास्तविकता है। यह क्यों वास्तविकता है? बोले शब्द प्रमाण है। आप्तोपदेशा शब्द, जो आप्त लोग हैं उनका प्रमाण है कि वो सर्वव्यापक है। जो आपसे जीनियस हैं, सुपीरियर हैं, उनके ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव हैं, वो कह रहे हैं कि सपरिअगाध। और वेद की अंतः साक्षी है, क्योंकि वेद अपौरुषेय है। वेद कह रहा है सपरिअगाध, वो सर्वव्यापक है। वो कौन सर्वव्यापक है? बोले जिससे लोग डर रहे हैं और जिससे लोग नहीं डर रहे हैं, वो सर्वव्यापक है। जिसको लोग एक स्थान पर मान रहे हैं और जिसको लोग सभी स्थानों पर मान रहे हैं, जिसका अस्तित्व बहुत सारे लोग स्वीकार रहे हैं और जिसका अस्तित्व बहुत सारे लोग अस्वीकार कर रहे हैं, वो सर्वव्यापक है। बोले वो सर्वव्यापक है क्यों? क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाला है। दुनिया को बनाने वाला एक देशी नहीं होगा, एक स्थान पर नहीं होगा, एक जगह पर नहीं होगा, और उसका कोई शेप नहीं होगा, कोई आकार प्रकार नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला है, इसलिए नहीं होगा। सबसे पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि वो मनीषी है, कवि है, यानी सबके मन की बात को जानने वाला है। एक स्थान पर रह करके वो सबको वॉच नहीं कर सकता। बोले गूगल वाले तो सब वॉच कर लेते हैं, कौन क्या सर्च कर रहा है। तो मन की बात तो ये गूगल वाले भी जानते हैं, ये देख लेते हैं कौन व्यक्ति क्या सर्च कर रहा है। जब आप फेसबुक पर वीडियो देखते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो आपकी वो मन स्थिति को जान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको वीडियो प्रोवाइड कराना आरंभ कर देते हैं।
तो मनुष्यों पर तो फिर भी एक रडार है। कुछ अंशों में कुछ लोग बैठे हैं एक वॉच टावर लेकर के, और वो उनकी कुछ सर्चिंग हिस्ट्री को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन क्या वो प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक क्षण प्रतिपल जान पा रहे हैं? नहीं जान पा रहे ना। तो वो जो लोग हैं जो गूगल पर बैठे हैं या इंटरनेट के सर्वर पर बैठे हैं हेड बन करके, वो क्या हर व्यक्ति को हर समय प्रति क्षण जान रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? वो तो केवल आउटपुट का पता कर पा रहे हैं कि वो क्या कमांड दे रहे हैं, कमांड के आधार पर विचार कर पा रहे हैं, लेकिन कमांड से पहले उनके मन में क्या चल रहा है ये तो नहीं जान पा रहे। उनका व्यवहार कैसा है ये तो नहीं जान पा रहे। वो क्या कर्म कर रहे हैं ये तो नहीं जान पा रहे। और वो हर किसी को तो फिर भी नहीं जान पा रहे। फिर पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, कीट पतंग हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु हैं, कुछ दृश्य हैं और कुछ अदृश्य हैं, उनको तो फिर भी नहीं जान पा रहे। तो चूंकि ईश्वर सबके मन के विचारों को जानता है, सबके भावों को जानता है, इसलिए वो सर्वव्यापक है और इसके पिछली हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानता है। ये पहले किन किन जन्मों में क्या क्या था, ये सब ईश्वर जानता है, इसलिए वो सर्वव्यापक है। जहां कर्ता होगा वहां क्रिया अवश्य होगी। ये सिद्धांत तो समझ में आएगा ना। कर्ता होगा तो क्रिया होगी, और यदि कहीं पर निष्क्रियता है, इसका अर्थ क्या है कि वहां कर्ता नहीं है। तो ये जो सारा यूनिवर्स है, ये जो सारी सृष्टि है, इसमें जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो मन मुताबिक नहीं हो रही, मनमर्जी से नहीं हो रही, सिस्टमैटिक हो रही हैं। यानी सिस्टमैटिक वो हो रही हैं, आपने तो नहीं की। आपको तो खुद पर काबू नहीं है, खुद पर अंकुश नहीं है, लेकिन सब मनुष्यों के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, सब पशुओं के अंदर, सब पक्षियों के अंदर, सब वृक्षों के अंदर, सब वनस्पतियों के अंदर क्रिया हो रही है। यानी वहां कोई करता है, कोई मेंटेन करता है, कोई नियामक है, नीति निर्देशक है, और वो एक देशी नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है। और दूसरा, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना चाहिए। ईश्वर एक देशी नहीं है, सर्वदेशी है। यानी जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना चाहिए, यही धर्म है, यही न्याय है। कोई यह कहे कि आप पुरुष नहीं स्त्री हैं, और यह कहें कि आप स्त्री नहीं आप तो पुस्तक हैं, आपको कैसा लगेगा? आप स्त्री रूप हैं लेकिन पुस्तक मान करके आपसे व्यवहार करें, आपको कैसा लगेगा? आप पुरुष हैं लेकिन कुर्सी मान करके व्यवहार करें, आपको कैसा लगेगा? वो व्यवहार आपको अग्राही है, आपको ठीक नहीं लगेगा। तो यानी वो आपको ठीक नहीं लगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि आप उससे लाभ नहीं ले सकते। यदि स्त्री को आपने पुस्तक माना है तो जो पुस्तक के गुण है वो स्त्री में नहीं है, और जो स्त्री के गुण है वो पुस्तक में नहीं है, तो वो आपको गुण मिलने वाले नहीं है। यदि आपने किसी पुरुष को कुर्सी मान रखा है तो कुर्सी वाले गुण पुरुष में नहीं है और पुरुष वाले गुण कुर्सी में नहीं है, यानी आपका उससे कोई लाभ नहीं है। यानी यदि ईश्वर को हम सर्वव्यापक मानेंगे तो हमें लाभ होगा, और यदि नहीं मानेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा। तो पूरी चर्चा में क्या निकल के आया कि शास्त्र ये कह रहे हैं, आप तो पुरुष ये कह रहे हैं, हमारे सीनियर सुपीरियर और जो जीनियस हैं वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। वेद की अंतः साक्षी ये कह रही है कि वो सर्वव्यापक है, और हमने तर्क से विचार कर लिया कि सृष्टि को बनाने में, उसके चलाने में, उस कर्म फल व्यवस्था को देखने में, और अन्य अन्य प्रमाण हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक हो सकता है, एक देशी नहीं।
लेकिन बात यह है कि उसके सर्वव्यापक होने अथवा एकदेशी होने से हमें क्या, क्योंकि एकदेशी मानने भी नीरसता देखी जा रही है और सर्वव्यापक मानने में भी नीरसता देखी जा रही है। यानी ईश्वर को जो साकार रूप मान रहे हैं उनके अंदर भी नीरसता है और जो ईश्वर को निराकार मान रहे हैं उनके अंदर भी नीरसता है। फिर क्या फर्क पड़ता है वो साकार माने या निराकार माने? ये प्रश्न आ जाता है ना कि दोनों के व्यवहार तो समान हो गए। तो पहला फर्क तो ये जो जैसा है उसे वैसा मानना, पहली जिम्मेदारी ये है। ये पहला धर्म है। आप नीरस हो बने रहो, लेकिन इतना तो करो जो जैसा है उसे वैसा मानो। तो चलो हम इस पर आ जाते हैं, जो जैसा है उसे वैसा मानना। तो जो नीरसता है वो क्या सर्वांश में नीरसता है? क्या सभी में नीरसता है? सार्वकालिक नीरसता है? ये तो नहीं है। यानी जिनको नीरसता लग रही है वो क्यों है? उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, उनकी संगति कुछ इस प्रकार की है, इसलिए उन्हें नीरस लग रहा है। जैसे कि पिता को आप हेलमेट मानो अथवा पिता के होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या है कि आप पिता की वैल्यू नहीं करते। यानी पिता को आपने क्या मान लिया? हेलमेट, ठीक है, मुकुट मान लिया या कोई वस्तु मान ली, अथवा उसके मानने ना मानने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप आदर्श पुत्र नहीं, क्योंकि आप पिता की वैल्यू नहीं कर रहे। दूसरा क्या है कि आपके संस्कार वैसे नहीं है, आपकी संगति वैसी नहीं है। और तीसरी स्थिति क्या है कि जब आप जो सत्तावान है उसको सत्तावान नहीं मान रहे तो एक दिन तुम्हारी सत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आज आप अपने बाप को बाप नहीं मान रहे तो तुम्हारे होने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि तुम हो या नहीं। तो पिता को पिता कौन मानेगा? जो पिता की वैल्यू समझेगा, पिता की अहमियत समझेगा, पिता की छत्र छाया को समझेगा। तो क्या सर्वांश में सारे पुत्र इस दुनिया में ऐसे देखे जाते हैं जो पिता की अवहेलना करते हैं, पिता का भाव नीरस मानते हैं? नहीं है। और क्या सर्वांश में सब पितृभक्त हैं? वो भी नहीं है। तो क्या सिद्ध हुआ? सबके अपने अपने संस्कार हैं। यानी ईश्वर को सर्वव्यापक मानना, इससे नीरसता और रसता ये डिपेंड करती है संस्कार पर, शिक्षा पर, संगति पर। आपके जैसे संस्कार होंगे, आपकी जैसी शिक्षा होगी, आपकी वैसी जैसी संगति होगी, वैसा आप लाभ ले पाएंगे, नहीं तो हानि तो उठा ही रहे हैं। लाभ क्या है? लाभ यह है कि इस बंधन से छूटना है, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। तो छूटने के लिए सबसे पहली कंडीशन यह है कि उसे एक स्थान से तुम छोड़ दो, कम से कम, कि वो केवल यही है। इससे कम से कम उसे मुक्त करो, उसे सर्वव्यापक मान लो, यानी जो जैसा है उसे वैसा मान लो। तो यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूटना है, तो सर्वव्यापक परमात्मा को मानना पड़ेगा। क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा को आप तभी मान पाओगे जब आप यह समझोगे कि संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, कैसे चला। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको तब ही मिल सकते हैं जब आप उसे सर्वव्यापक मानोगे। और यदि एकदेशी मानोगे तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले नहीं हैं। आप केवल स्वीकार लेंगे कुछ अंशों में किसी के तर्कों के माध्यम से, लेकिन आप सर्वांश में सेटिस्फैक्शन आपको नहीं होगा। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा करने से हमें ईश्वर की भक्ति मिलेगी, ईश्वर की प्राप्ति मिलेगी। और जब हम उसे सब जगह मानेंगे
तो हम अपराध से, कुकर्म से दूर रहेंगे। और यदि एक देशी एक स्थान पर मानेंगे तो हम पीठ पीछे गड़बड़ घोटाले करेंगे। तो यदि हम गड़बड़ घोटाले नहीं करना चाहते, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं, हम सदाचारी बनना चाहते हैं, हम शिष्टाचारी बनना चाहते हैं, हम निराभिमानी बनना चाहते हैं, हम सरल बनना चाहते हैं, हम पुण्यों को अर्जित करना चाहते हैं, यदि हम परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईश्वर सर्वव्यापक है, उसे मानना चाहिए। और यदि ये सब आपको नहीं चाहिए तो मत मानो, उसे कोई तकलीफ नहीं है, उसे कोई घाटा नहीं है। लेकिन उसे यह पता है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा हार मान करके कि हां मेरे पिता तू सर्वव्यापक है। मानना पड़ जाएगा। जब मानोगे तब ही सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं मुहैया तब ही कराई जाएंगी जब आप मानोगे। नहीं तो सामान्य रूप से जो सुविधाएं मिल रही हैं बस वो मिलती रहेंगी। विशेष सुविधाएं, विशेष सहयोग, विशेष प्रेरणाएं मिलना बंद हो जाएंगी। तो सपर्यगात, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो इस पर हमने पक्ष विपक्ष पूर्वक चर्चाएं की कि यदि सर्वव्यापक मानेंगे तो क्या होगा और नहीं मानेंगे तो क्या होगा। जो सर्वव्यापक मान भी रहे हैं उन्होंने कौन से 30 मार खां हो गए, उनके अंदर भी नीरसता देखी जाती है। जो एक देशी हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनके उदाहरण हमने देख लिए। लेकिन यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो जो वस्तु स्थिति है उसे वैसा ही मानना चाहिए। और उसके संबंध में हमने कुछ देशी उदाहरण दिए, स्त्री पुरुष के, पिता के, आदि आदि के। तो इस पर आप और हम और चिंतन करें, ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं। हम अपने अपने स्तर से थोड़ा निधि ध्यान करके देखें। जो सब जगह मानते हैं उन्होंने क्या कर लिया, जो नहीं मानते उन्होंने क्या कर लिया। ईश्वर का डर किसको है और ईश्वर का डर किसे नहीं है। हमारे यहां एक वर्ग है जिसे ईश्वर का पर्याप्त डर दिखाया जाता है, और उस वर्ग ने 57 देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अद्भुत है उनकी भक्ति। वो हर उपलब्धि में उसको श्रेय देते हैं। अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में उसको श्रेय देते हैं और उससे बहुत डरते हैं, उसे बहुत डरते हैं। वेद में भी अन्यत्र कहा है कि आप उसी को जानो, उसी को मानो, उसी के अन्यत्र किसी और को मत पूजो। वेद में भी बहुत जगह पर ये शिक्षाएं दी गई हैं। लेकिन वो कुरान वाले ज्यादा निष्ठा से मानते हैं। उनका प्रभाव तो बढ़ रहा है, लेकिन उनके कर्म कैसे, उनके आचरण कैसे, उन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां सब फ्री माना गया है। कुछ भी करो सब फ्री है, और हमारे यहां फ्री नहीं माना। आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो करने के लिए बोला गया है वो करो, जो नहीं करने के लिए बोला गया है वो मत करो। और क्षमा नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो हमारे यहां उस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वेद में उस प्रकार की बातें हैं। इसलिए जीवन जो है, जो व्यवहार है, उसमें आकाश पाताल का अंतर है। हमारे यहां सच्चरित्रता मिलेगी, पवित्रता मिलेगी, सदाचार मिलेगा, अनुशासन मिलेगा, शिष्टाचार मिलेगा, प्रेम मिलेगा, दया का भाव मिलेगा, करुणा का भाव मिलेगा, परोपकार का भाव मिलेगा, जीव जंतुओं पर दया का भाव मिलेगा। जो दिव्य श्रेष्ठ गुण हैं वो हमारे यहां मिलेंगे, हमारी संस्कृति में मिलेंगे। वो अन्य संस्कृति में नहीं है। क्यों नहीं है?
कि वहां पर उनके आका ने ऐसा उपदेश नहीं दिया। हमारे आका ने तो उपदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम रखो, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे, सभी को मित्र की भावना से देखो, नर में नारायण को देखो, विष्णु को घट घट व्यापी देखो, जीव दया करो, परोपकार का कार्य करो। तो जितना लोक कल्याण लोकोपकारी उपदेश हमारे यहां है वो अन्य कहीं पर नहीं है। और जितना शांति सुख आनंद प्रेम उत्साह हमारे दर्शन में है वो किसी के दर्शन में नहीं है। क्योंकि हमारा आका क्या चाहता है? सुख चाहता है, आनंद चाहता है हमारे लिए। यह बड़ा अंतर है, पिता पिता की शिक्षाओं का अंतर है। उसका पिता यह कहता है लठ बजाओ और हमें मानो, हमारा पिता अलग कहता है। हमारा पिता यह कहता है कि देखो भाई मेरी जिम्मेदारी है आपको ये सुविधाएं देना, आपको ये शिक्षाएं देना, करना ना करना तुम्हारे ऊपर, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, तुम समझ लो, मैं छोड़ूंगा नहीं और रोकूंगा नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं और रोकूंगा भी नहीं, हाथ नहीं पकड़ूंगा, करो तुम्हें जो करना है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्रमाण दे दिए इतिहास के उठा करके हमारे लिए, हमारे ऋषियों ने बोले महाभारत उठा करके देख लो, रामायण उठा करके देख लो, प्राचीन इतिहास उठा करके देख लो, किस व्यक्ति ने कैसे कैसे कर्म किए, कैसे कैसे आचरण किए, उसका क्या क्या परिणाम निकला, उठा करके देख लो। सब प्रमाण है हमारे पास, सारी चीजें, हवाई हवाई बातें कुछ नहीं है। हमने गोल को गोल ही बोला है, धरती गोल है तो गोल है, हमारा शब्द ही है भूगोल। तो जो जैसा है वो वैसा ही यहां माना गया है, वैसा ही उसका बखान किया गया है, और वैसा मान करके लोगों ने लाभ उठाए हैं, और जो उससे उसके विपरीत चले हैं उन्होंने हानि उठाई है, उसका इतिहास भरा पड़ा है। माइथोलॉजी कुछ भी नहीं है। हमारा दर्शन शुद्ध है, वैज्ञानिक है, तार्किक है, व्यवहारिक है। तो आज हमने विचार किया सपर्यगात, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस विषय पर हमने विचार किया। आगे और भी हम विचार करेंगे। कल शुक्रम शब्द पर विचार करेंगे, ईश्वर शीघ्रकारी है या नहीं। लोग क्या मानते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो इस शब्द का भी हम पोस्टमार्टम करेंगे, इस मान्यता का पर भी हम विचार करेंगे कि मान्यताएं कैसी कैसी हैं। तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।